मंगलवार की शाम बैजनाथ स्थित जायका बार एंड रेस्टोरेंट में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब शाकाहारी ग्राहकों को गलती से मांसाहारी भोजन परोस दिया गया। आरोप है कि ग्राहकों ने अनजाने में मांस का सेवन कर लिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट में हंगामा खड़ा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गनी गांव जखेड़ा निवासी मनोज रावल अपने साथियों के साथ भोजन के लिए जायका बार एंड रेस्टोरेंट पहुंचे थे। उन्होंने रेस्टोरेंट मैनेजर को बुलाकर वेज राइस व अन्य शुद्ध शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि मंगलवार होने के कारण सभी साथी शाकाहारी भोजन ही करेंगे। हालात तब बिगड़ गए जब वेज राइस की जगह चिकन राइस परोस दिया गया। ग्राहकों ने इसे वेज समझकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्हें परोसे गए भोजन के मांसाहारी होने का आभास हुआ तो वे आक्रोशित हो गए। आरोप है कि मैनेजर द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर ग्राहकों ने रेस्टोरेंट मालिक को मौके पर बुलाने की मांग की। ग्राहकों का कहना है कि रेस्टोरेंट मालिक चंदन बोरा के मौके पर पहुंचने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। आरोप है कि अपनी गलती स्वीकारने के बजाय रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों से उलझने लगे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई की नौबत आ गई। बुधवार को दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाना बैजनाथ में तहरीर दी। रेस्टोरेंट मालिक चंदन बोरा की ओर से मारपीट का आरोप लगाया गया है, जबकि ग्राहकों ने धोखे से मांस खिलाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में बैजनाथ के प्रभारी कोतवाल विवेक भट्ट ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि गरुड़ नगर पंचायत क्षेत्र में मंगलवार के दिन मीट मांस की दुकानें बंद रहती हैं। ऐसे में मंगलवार को रेस्टोरेंट में मांस की बिक्री कैसे की जा रही थी, यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले में उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल ने कहा कि जल्द ही क्षेत्र के सभी रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अखिल भाई, मेरा नाम मनोज रावल है। मैं यहीं गरुड़ का निवासी हूँ और पुश्तैनी मेरा गनी गांव घर पड़ता है। मैं अभी यहाँ थाना बैजनाथ में एक तहरीर लेके आया हुआ हूँ। मेरे साथ कल शाम को एक बड़ी विचित्र घटना हुई है। कल रात को लगभग 7 बजे के आसपास मैं खाना खाने के लिए बैजनाथ के पास में, मेरे कार्यस्थल के पास में ही एक रेस्टोरेंट है जो जायका रेस्टोरेंट के नाम से है, वहाँ पे मैं गया हुआ था खाना खाने के लिए और मेरे साथ कुछ मेरे 3-4 मित्र भी थे और हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए थे। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मैंने विशेष तौर पे जो वहाँ पे मैनेजर हैं उनसे आग्रह किया कि आज मंगलवार भी है और मेरे साथ के 2-3 मित्र हैं जो वो बिल्कुल भी नॉनवेज मांसाहार को बिल्कुल भी छूते नहीं हैं और बचपन से ही नहीं खाते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है, कुंदन भाई है हमारे, वो तो बचपन से मांस को छूते भी नहीं है और मांस के आसपास अगर उनका रहता है तो उनको बड़ा विचित्र सा फील होता है। तो ये बताने के बाद भी उसको जब मैंने ऑर्डर लिया, खाने का ऑर्डर लिया, तो उसमें एक वेज फ्राइड राइस का ऑर्डर हमने दिया हुआ था। तो वेज फ्राइड राइस के ऑर्डर में जब हमने खाना खाना स्टार्ट किया तो थोड़ा वो लेट में आया वेज फ्राइड राइस। तो जब हमने उसको सर्व किया अपनी थालियों में तो 1-2 बाइट खाने के बाद मेरे मित्र ने को बड़ा अजीब सा फील हुआ। उसने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा चीज़ है। तो हमने देखा तो उसमें मांस के कुछ टुकड़े पाए गए। तो वो बेचारा बड़ा उसकी वजह से परेशान हो गया। उसके बाद हमने उसकी शिकायत करी जो वहाँ पे मैनेजर थे उनसे। तो मैनेजर ने पहले कुक को बुलाया। कुक बोलने लगा कि हमें ऐसा ही ऑर्डर मिला हुआ है और वो उल्टा हम लोगों से ही करने लगे कि आपने ही ऑर्डर गलत दिया हुआ था और आपने ये गलत करा हुआ था। उसके पश्चात हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश करी कि भाई गलत चीज़ आप सर्व कर रहे हैं यहाँ पे और अगर आपको ज़्यादा आप नहीं इसमें इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आप अपने मालिक को बुलाइए। तो उसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक जो हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने उसके बाद हम लोगों के साथ हम ही को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया कि क्या हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ना है, मांस का वही तो है। और सामंजस्य बिठाने की बजाय वे हमें उकसाने लगे और इस उकसावे में आपस में हाथापाई हुई, जिसकी अभी मैं यहाँ पे जानकारी देने के लिए थाना बैजनाथ में आया हुआ हूँ। तो आपने लिखित शिकायत दी है थाने में? जी, मैं अभी इस समय लिखित शिकायत दे दी है और बाकी अभी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे एक स्थानीय जो रेस्टोरेंट है उसमें कुछ लोग कल गए थे जहाँ पे शाकाहार के स्थान पर उनको मांसाहार खिलाया गया। मैं सबसे पहले तो समस्त रेस्टोरेंट वालों को एक अपनी स्तर से चेतावनी ही देना चाहूँगा कि मैं कभी भी इन रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण कर सकता हूँ। औचक निरीक्षण में मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या निरीक्षण करूँगा। ये चीज़ मानक वहाँ पे अनुपालन होने चाहिए। सबसे पहले तो रेस्टोरेंट में काम करने वाले जितने भी कार्मिक हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। उनके किचन में साफ़ सफाई मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और जो भी वो खाना, चाहे वो शाकाहार हो या मांसाहार हो, जो भी वो खिला रहे हैं वो प्रॉपर मानकों के अधीन होना चाहिए। सैंपल उसका सही होना चाहिए। उसकी टेस्टिंग भी आवश्यकता पड़ने पर फूड
इंस्पेक्टर से करवाई जाएगी। दूसरी बात रही मांसाहार की, तो मीट मार्केटों का भी एक निरीक्षण करवाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में मीट मार्केट का निरीक्षण करवा के वहाँ से मांस के सैंपल भी लिए जाएंगे कि जो मांस शहर में विक्रय हो रहा है क्या वो मानकों के अधीन है या नहीं है, क्या उससे हमारी शहर की जनसंख्या के स्वास्थ्य पे कुप्रभाव तो नहीं पड़ सकता है, यह देखा जाएगा। और बात रही शाकाहार के स्थान पर मांसाहार खिलाने की, तो ये इसमें मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें हो सकता है कि उसकी द्वारा उपेक्षित हो गया हो या उस व्यक्ति के द्वारा नेग्लेक्ट गलती से ये कर दिया गया हो कि शाकाहार के स्थान पर मांसाहार खिला दिया गया हो, परंतु फिर भी मामला संज्ञान में आया है तो इसको एक बार वार्ता करके, संबंधित से वार्ता करके इसका अंतिम निर्णय तक पहुँचा जाएगा।